राधे राधे मेरे सभी मित्रों को। मित्रों, आज हम अपने YouTube चैनल पर कुछ ऐसी विशेष बातें बताएंगे आप लोगों को, बड़ी गजब वाली बातें, और कुछ इन्हीं बातों में कुछ मूर्खों के सवालों को भी लेंगे। काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा था मेरे व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे मूर्ख लगातार सवालों की संख्या लगाए जा रहे थे, और पता है वो मुझ पे भी ब्लेम लगा रहे थे। इन बातों को लेकर वो मुझ पे भी बड़ा बड़ा ब्लेम लगा रहे थे और बोल रहे थे कि अरे भाई राधे जी, आप तो साधना सिद्धि बताते हो, अभी तक तो हमें इतना वक्त हो गया, कोई हमें अनुभव हुआ नहीं, और हमने मुसलमानों की कोई सिद्धि उठाई थी, जिन्न पीर पैगंबर और उन लोगों के हमें बहुत जल्दी चमत्कार दिख गए। तो देखिए, उन मूर्खों की बातों में लेकर मैं आप लोगों को बड़ी कुछ ऐसी विशेष बातें बताऊंगा। अगर इस वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको भी अपने सनातनी धर्म, कट्टर धर्म हिंदू होने पे बड़ा गर्व होगा, और आप ऊपर वाले से यही मांगोगे बार बार कि हर बार प्रभु मुझे, ईश्वर मुझे जब भी माँ की कोख में जन्मे तो हिंदू ही बनाकर पैदा करे। लिख कर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग हर बार यही कहेंगे कि मुझे हिंदू बनाकर पैदा करो। तो देखिए, इन सब मूर्खों की बातों को लेकर पहले तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, जो गर्भधारण बात है, जो आपको हकीकत में आपके अंदर गर्व पैदा कराएगी। लेकिन ये चीज उस विषय में मत सोचना कि मैं कोई हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई के ऊपर परफेक्ट नॉलेज पे वीडियो बना रहा हूँ। केवल ये परफेक्ट नॉलेज पे वीडियो है, अन्यथा किसी भड़काने के ऊपर नहीं है कि मैं आप लोगों को भड़काऊं और आप लोगों से कहूं कि अरे नहीं, ये वीडियो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के ऊपर है, कोई धर्म जातियों को लेकर तो ऐसा नहीं है। केवल हर कोई से सुन सकता है बड़ी आसानी से, लेकिन लोगों को ज्ञात होगा। हर इंसान जो अपने धर्म में होगा उसे गर्व महसूस करना है तो करे, नहीं करना है तो ना करे। लेकिन हिंदू लोगों को तो वाकई में विश्वास दिलाता हूँ, बहुत तगड़ा वाला गर्व होगा उन्हें अपने ऊपर। देखिए, आपको एक चीज नहीं पता होगी, जब इंसान, आपको पता है, करोड़ों रुपए के पीछे भागता रहता है जब तक उसका शरीर होता है, करोड़ों रुपए, लालसा, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लव मैरिज, जाने दुनिया भर के कितने लंगड़ों में भागता रहता है इंसान। लेकिन आपको पता है, जब कोई मर जाता है तो क्या होता है उसके साथ? कभी उसकी जीव आत्मा, जिसे हम कहते हैं जीव आत्मा, सूक्ष्म शरीर, मरने के बाद यदि आप सूक्ष्म शरीर के आगे, यदि वो आपको दर्शन दे रहा है तो उसके आगे कभी करोड़ों रुपए डालकर देखना। लिख कर देता हूँ, वो आपको मूर्ख समझेगा, कहेगा जिस चीज की मुझे संसार में सबसे ज्यादा जरूरत है, आप वही चीज तो मुझे दे नहीं रहे हो, करोड़ों रुपए मेरे आगे डाल रहे हो जो मेरे किसी काम के नहीं है। आप जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि कारण है, उसे जरूरत किस चीज की है पहले आपने सोचा है? सूक्ष्म शरीर को एक शरीर, पंच तत्वधारी शरीर की जरूरत होती है, उसे नोटों की जरूरत नहीं है। जब तक इंसान, जब पता है इस दुनिया में सबसे बड़ी माया कौन सी है, इस संसार की, जिस दिन आप माया को समझ जाओगे उस दिन पता है आप इंसान बन जाओगे। आपको यही नहीं पता है कि संसार की माया कौन सी है। 90% तो मैं ऐसे भी देखता हूँ जो भोले के अपने आप को पुजारी कहते हैं, लेकिन वो नंबर 1 के मूर्ख हैं, चाहे वो नर हो या नारी। मुझे सब मूर्ख ही मिले अब तक, कई करोड़। भले ही मेरी एज 32 साल की, लेकिन 3200 सालों का तजुर्बा है मुझे, रियल बता रहा हूँ आपको, 3200 सालों का तजुर्बा। आज इस वीडियो को यदि आप शुरू से एंड तक सुनेंगे तो विश्वास हो जाएगा आपको कि कितने मैं झूठ बोल रहा हूँ, कितना सच बोल रहा हूँ। गर्व होगा आपको इस वीडियो के बाद। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कई लोग मुझे मूर्ख ऐसे भी दिखे, बहुत जबरदस्त वाले, जिन्होंने पता है मुझसे कहा मुसलमानी साधनाएं बहुत जल्दी सिद्ध भी होती हैं और वो प्रक्षीकरण भी बहुत जल्दी दिखाती हैं, उनमें अनुभूति बहुत जल्दी होती है, चेटक बहुत जल्दी दिखता है। हिंदू की साधना तो बिल्कुल बेकार है। तो उन्हें मूर्खों को पहले यही चीज पता होनी चाहिए कि हिंदू की और मुस्लिम साधना में फर्क क्या होता है। पहले नंबर, उनकी शक्तियां एक्टिवेट क्यों हैं और हमारी शक्तियां क्यों एक्टिवेट नहीं है, उसका कारण क्या है। अगर इन एक्टिवेट और ना एक्टिवेट को समझ जाओगे, उसी दिन आप गर्भ धारण करोगे अपने ऊपर। आप जानते हो, इस दुनिया में मैंने बहुत वीडियो डाली थी पहले, और कई अपने चैनलों पे भी डाल चुका था। मेरे एक आध चैनल और भी है, मैं कभी आपको बताऊंगा उन चैनलों के बारे में, बहुत लंबे स्केल पे चल रहे हैं वो मेरे चैनल, उन पे मैं ज़्यादातर काम करता हूँ अपने चैनलों पे। तो देखिए, पहले नंबर, आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सबसे पहले नंबर, आपको कुछ अपनी चीज़ों पे बहुत गर्व धारण होगा,
कुछ मेरी बातों पे और कुछ अपनी हरकतों पे कि आप कितने गलत थे और कितने सही थे। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी माया और सबसे बड़ी दौलत कौन सी होती है? हमारा पंचतत्व शरीर। जब इंसान जिंदगी भर भागता रहता है ना जिन चीज़ों के पीछे, जब वो मर जाता है तो कभी उससे पूछ कर देखना कि इस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, तो उसे अपने पंचतत्व की ज़रूरत होती है। वही चीज़ इससे नहीं मिलती है। और जैसे मूर्ख कहते हैं कि हमारे संग में पंचतत्व पंच में मिल गए, गलत बात है। चार ही तत्व चार में मिलते हैं। पंच तत्व तो जीवात्मा के साथ भी रहता है, पांचवा तत्व। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, मेरे कमेंट में बताना कि पांचवा तत्व वो कौन सा जीवात्मा के साथ रहता है। जो पंच तत्व का बना शरीर चार ही मिल पाते हैं और पांचवा उसके संगी रह जाता है। मैं भी जानूंगा कितना ज्ञान आपका एक्टिवेट है। और रहा सवाल एक चीज और, तो देखिए कभी किसी की शमशान में जब आप डेड बॉडी लेकर जाते हैं तो आपने कईयों की चिताएं जलाई होंगी, हजारों की तादाद में। तो आपने कई बार एक चीज भी नोटिस की होगी कि चिता की राख भी कभी नहीं छोड़ी जाती है। वहां पे झाड़ू मारकर गंगा जल छिड़क कर उसको भी ले जाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? वहां पे एक तिनका भी नहीं रहना चाहिए। उसका कारण है, कहते हैं जली हुई मुर्दे की एक राख तो राख रह गई, अगर एक छोटी सी हड्डी भी वहां रह जाए ना तो उसे तृप्ति नहीं मिलेगी। जो चीज वहां रह जाएगी वही उसकी गति रोक देगी, चाहे वो राख हो चाहे अन्यथा हड्डी। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लेना वो बहुत बड़े पाप में जा रहे हैं अपने परिजनों के साथ। जो लोग थोड़ी बहुत उन्होंने फूल बीने, बाकी सारा उन्होंने झाड़ू से इधर उधर कर दिया, गलत करते हैं। सब कुछ लेकर जाना चाहिए, राख भी गंगा में जानी चाहिए और हड्डियां भी जानी चाहिए, जिन्हें हम फूल बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए मैं आपको साफ शब्दों में समझाता हूँ। मुस्लिम साधनाएं क्यों जल्दी असर दिखाती है? क्योंकि मुसलमान जो होते हैं जब वो मरते हैं तो कभी देखना उनकी जो डेड बॉडी होती है वो जमीन में दफना दी जाती है। और जमीन में दफनाने के बाद में जो जीव आत्मा होती है उसकी कभी माया और मोह नहीं मरती है, कभी उस शरीर से मोह नहीं मरता। और उसके दिल में जिंदगी भर एक लालसा लगी रहती है। जिंदगी भर, जब तक कयामत नहीं आएगी धरती पर, वो जिंदगी भर एक लालसा लगी रहती है कि एक वक्त तो आएगा ऐसा कि मैं पुनः इस शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन कभी मित्रों ऐसा नहीं होता है। मरने के बाद कभी कोई लौट कर नहीं आया। ये सिर्फ एक वहम होता है। जैसे अभी आपसे कोई कहे कि आपके घर में से आपको निकाला जाए जबरदस्ती, तो आप कभी नहीं निकलना चाहेंगे। और उसके बावजूद भी यदि आपको कोई ना निकलो आप, और उसके बाद भी आपको कोई धक्के मार कर घर से निकाल कर यदि आपका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए तो आपके आगे एक जीवन में मजबूरी हो जाएगी कि आपको सोने ही सोना पड़ेगा सड़क पर। ना चाहते हुए भी आप सड़क पर सोओगे। यही कारण है जब हमारे हिंदू धर्मों में किसी की डेड बॉडी को फूंक दिया जाता है तो उसकी एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसका घर तबाह हो गया। और घर तबाह होने का मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो गया इस संसार से। तो वो अपनी एक अच्छे रास्ते का चुनाव कर लेता है। फिर चाहे वो जंगल में जाए, चाहे झाड़ियों में जाए, अन्यथा कहीं भी जाए, कहीं भटके, उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है। अब वो एक्टिवेट नहीं रह गया, ये बात याद रखना। और ये सारे एक्टिवेट होते हैं जो सदा वहीं बैठे रहते हैं अपनी कब्र के पास। ये एक्टिवेट है क्योंकि इनका घर अभी जिंदा है और इनका मांस, हार्ड मांस बिल्कुल खत्म भी हो जाता है, फिर भी इनका घर जिंदा रहता है क्योंकि हड्डियां हैं वहाँ। इनकी हड्डियां कहीं नहीं गई, इनकी हड्डियां वहाँ हैं। क्यों कहा जाता है कि गंगा के तट पे साधनाएं बहुत सकारात्मक, बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं? क्यों वहाँ एक्टिवेट होती हैं सारी शक्तियाँ? क्योंकि वहाँ हजारों लोगों की, परिजनों की हड्डियां और वहाँ आत्मा हर समय विराजी रहती है। लेकिन नहीं मित्रों, आप कब्रिस्तान में भी करोगे तब भी ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ भी यही है। और इसीलिए जब कोई मुस्लिम साधना हिंदू की अपने घर में उठाता है तो एक 9 का प्लस और प्लस का 9 बन जाता है। कैसे? अब ये भी सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। यदि कोई मुस्लिम की साधना अपने घर में करेगा और हिंदू, तो उसे बहुत जल्दी सिद्धि मिलेगी। यदि कोई मुस्लिम हिंदू की साधना करेगा तो उसे बहुत जल्दी सिद्धि मिलेगी। ये खासियत है। आप अन्य बिरादरी की साधना पकड़ कर देखो, ये खासियत है एक बहुत बड़ी। और लोग कहते हैं कि जन्नत, जो मुस्लिमों में जो जन्नत का नाम दिया है, वो जन्नत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप हमेशा याद रखना, सिर्फ स्वर्ग नाम की हिंदुओं में चीज़ होती है, जो मरने के बाद लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, यदि आप मुस्लिम धर्मों में पैदा हुए हो तो आपको जन्नत नहीं मिल सकती, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी वहीं बैठे रहोगे कब्र के पास। और जब कोई मुस्लिम साधना करता है तो ये भूत प्रेत सबसे पहले आ जाते हैं अपनी मन की दरख्वास्त लगाने आप लोगों से कि जल्दी से जल्दी साहब मुझे मेरे शरीर में घुसड़ने का प्रतिबंध बनाओ। ये आपसे दरख्वास्त मांगते हैं।
और एक चीज़ बहुत बड़ी होती है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में और उससे पहले भी 2 साल पहले डाली वीडियो और अपने अलग भी चैनल पे मैं बता चुका हूँ आप लोगों को एक चीज़ बहुत बड़ी, कि मैंने बार बार आप लोगों से चीख कर कही कि जब कोई साधना में किसी प्रकार की भूत प्रेत या किसी भी अन्यथा अनुभूति होती है तो वहाँ पे अनुभूति पता है हमारे लक्ष्य का कारण बनती है। हिंदुओं में आप महीने महीने भर तक साधना में लगे रहोगे, आपको जल्दी अनुभूति नहीं होगी, डर भय नहीं सताएगा। कोई उग्र साधना पकड़ोगे गंगा के तट, नीम का पेड़ या बरगद का पेड़ या पीपल का, ऐसी जगहों पे जाकर तो आपको जल्दी अनुभूति होगी, क्योंकि वहाँ सारी शक्तियाँ एक्टिवेट है, घरों में नहीं है। लेकिन एक बार आप मुस्लिम साधना की जरा करके देखो, क्योंकि मोहल्ले पड़ोस में यानी कितनी जगहों पे तो कब्रिस्तान बन जाते हैं। कभी शमशान देखा है आपने? मोहल्ले पड़ोस या कब्रिस्तान में कहीं ऐसी जगह अन्यथा शमशान नहीं देखा होगा। यदि आपके घर के बाजू में यदि शमशान भी बन जाए तो वहाँ भी शक्ति एक्टिवेट है। इसीलिए दोस्तों, जब कोई मोहल्ले पड़ोस में कोई मुस्लिम साधना करता है, वही साधना कोई हिंदू भी उठा लेता है। जिन पैगंबर पीर और भी दुनिया में यानी कितने हैं इनके, यदि कोई साधना उनकी करता है तो बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। और क्यों प्राप्ति होती है आप समझ गए होंगे। ये हर वक्त अपनी कब्र के पास विराजे हैं, बैठे पड़े हैं, और इसी दरख्वास्त में तो कोई तो आए ऐसा बंदा जो मुझे घुसड़ दे पुनः मेरे शरीर में। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं होता। ये शरीर एक बार माटी बनने के बाद फिर उसे घुसेड़ा नहीं जा सकता, तुरंत तत्काल मरने के बाद भी नहीं वो पुनः प्रवेश कर सकता है। क्योंकि मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया कि चांदी की सूक्ष्म डोर एक बार कट होने के बाद शरीर से उस शरीर में प्रवेश कर पाना, और शरीर का मेरुदंड का संपर्क टूटने के बाद में आत्मा पुनः प्रवेश नहीं कर सकती है। मैंने कई लोगों को बताया, मेरुदंड का संपर्क बहुत बड़ा होता है। ये फांसी के भी तत्काल में टाइम में आता है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक घर की फांसी और एक जेल की फांसी में बहुत अंतर है। जेल की फांसी आरामदायक होती है, घर की फांसी दुखदायी बन जाती है। अब क्यों बनती है, कभी इसके ऊपर भी आपको पूरी वीडियो डालूंगा। मैंने अगले चैनल पे अपनी डाली भी थी पहले, कभी बहुत पहले डाली होगी, और उस वीडियो पे काफ़ी मेरे व्यूज़ भी आए थे। आप लोगों ने बहुत देखी मेरी वो वीडियो, मुझे पता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप लोग इतनी जानकारी रखने के बाद भी आप बच्चे बन जाते हो, और आप लोग बार बार मुझसे सवाल पूछते हो। अरे आप ये क्यों भूल जाते हो, आप सनातनी हिंदू कट्टर धर्म में पैदा हुए हो, जहाँ देवी देवता हर वक्त मौजूद हैं। परम पिता संसार में देवों को देव महादेव मौजूद हैं। संसार के सबसे बड़े देवता हैं भोलेनाथ, संसार के सबसे बड़े, ब्रह्मांड के। भोलेनाथ की कभी कहानी बताऊंगा, हर और हरि में कोई अंतर नहीं है। कभी ये मत सोच लेना कृष्ण बड़े या भोले बड़े, इसका कभी भेद बताऊंगा, बहुत बड़ा है। लाखों करोड़ों अरबों अगर आप ढूंढोगे ना इस संसार में, पाखंडी हो ज्ञानी हो, वो भी इसका तर्क आपको नहीं बता पाएंगे कि हर और हरि में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। जो मूर्ख होते हैं, कभी देखना, जो मूर्ख होते हैं वो दिखावा बड़ा करते हैं कि मैं भोले का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। लेकिन जो भक्त होता है वो कभी नहीं बताता मैं किसका भक्त हूँ। रियलिटी यही है कि भक्त कभी नहीं बताएगा मैं किसका भक्त हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ मैं उसका भक्त हूँ, उसका भक्त हूँ, आज तक किसी ने नहीं जान पाया कि मैं आखिर हूँ किस भगवान का भक्त। ये बहुत बड़ी बात है। भक्त अगर हो भगवान के तो कभी भक्ति स्टेटर पर नहीं दिखाई जाती। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत चलती है कि मैं उसका भक्त हूँ, मैं उसका हूँ, वो महादेव मेरे हैं, वो शंकर जी मेरे हैं, तो वो कृष्ण कन्हैया मेरे हैं। जबकि सही मायने में अभी आप हक ही नहीं सोच पाते हो। मायने सही मायने में अगर बता दूं, आप हक कर नहीं सोच पाते हो। क्या मैं बोलूं, यहाँ वीडियो है, बहुत लोग सुन रहे हैं और बनते हो और भक्त। और जबकि कई ऐसी चीजें हैं जो मैं कभी आपको खुलकर बताऊंगा इन चीजों में। और हिंदू बनना एक चीज समझ लो, अपने ऊपर गर्व धारण के बराबर है कि आपके ऊपर छाती पे बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए कि आप हिंदू हो। आपने कितनी बड़ी सफलता हासिल करी कि आप ऐसी माँ की कोख से जन्मे हो कि आप हिंदू हो। आपके सीने पे गर्व होना चाहिए बहुत बड़ा। आप सनातनी धर्म कट्टर धर्म में पैदा हुए हो। आपको पता है हर देवी देवता केवल बजरंगबली को छोड़कर सबकी पत्नियां हैं। कभी आपने अल्लाह मियाँ की पत्नी देखी? नहीं देखी तो लोगों ने कह दिया वो निरंकारी है साहब। ऐसा नहीं है दोस्तों। कई जानकारियाँ ऐसी हैं मैं आपको दूंगा, लेकिन ये वीडियो कोई भड़काने के लिए नहीं है, नॉलेज पर्पज के लिए। ये नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है, बाकी अन्यथा कुछ नहीं है इसमें ऐसा। बस मैं हिंदुओं को चेतावनी देना चाहता था कि वो बड़ी साधना को लेकर वो बोले कि आपकी साधना में कुछ नहीं हुआ, और मैंने उनसे ली थी पीर पैगंबर साहब की, तो वो सब कुछ हो गया, जिन्नी भी आ गया, पीर पैगंबर भी आ गए, ऊपर से ब्रह्मांड से सब उतर आए देवी देवता। तो मैंने बड़ी मुझे हंसी आई उन लोगों की बातों पे, और एक नहीं तमाम थे ऐसे।
मैसेज करने वाले। अब आपको बता दें कि लोगों को यही नहीं पता है, उनका मन इतना मैला है अंदर से, तो क्या सिद्धि साधना करेंगे। मैंने जीवन में सिद्धि साधनाओं में वो धन और पैसा सब कुछ हासिल किया, हालांकि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, अभी भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपनी जगह पे। बस फर्क इतना है कि मैं लोगों की जब सोच देखता हूँ, उनकी बाणियाँ देखता हूँ, उनकी बातें देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है अपने आप में कि बताओ कैसे लोग हैं, क्या सोचते हैं। और उन्हें हमेशा सोचना चाहिए कि सबसे बड़ी माया संसार की उसका शरीर होता है। जब वो मर जाता है एक बार, तो वो इस शरीर के लिए कितना भटकता है। एक बार शरीर को जला दिया जाए तो उसे अपने शरीर पर जब उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो उसका घर ही जल गया, तो उसे पता है कोई मोह और माया नहीं रह जाती, वो अपना रास्ता एक नया क्रिएट कर लेता है और चला जाता है। लेकिन यहाँ मुस्लिमों में ऐसा नहीं होता है। मुस्लिम हैं, अवधी हैं, और भी जातियाँ हैं, क्रिश्चियन लोगों में हैं जिनमें ज़मीन में दफनाया जाता है, जिनके कुछ अस्तित्व रह जाती हैं, तो उनका अस्तित्व कभी नहीं खत्म होता है। उनकी सारी सकारात्मक जितनी ऊर्जाएं हैं वो सब एक्टिवेट हैं। आप साफ शब्दों में ये समझ सकते हो, सारी एक्टिवेट हैं, और सब इन्हीं हमारे इर्द गिर्द भटक रही हैं। इसीलिए अगर आपको आजमाना हो तो जाओ, मैं बताता हूँ आपको। कभी कब्रिस्तान में लेकर जाना, 2 चीज़ें मेरे कहने से, और कभी वहाँ लेकर जाना, 2 चीज़ें। वहाँ कुछ नहीं होगा और वहाँ कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। अब जैसे आप कब्रिस्तान में लेकर जाओ, मोर पंखी कुटकी, ठीक, 2 चीज़ें लेकर जाना, मोर पंखी और कुटकी। ये 2 चीज़ें ले जाने के बाद में उनको साथ में मिश्रण करना और जला देना, आप धुआं उड़ाना 3-4 कब्रों के पास में। और दोपहर में अगर 12 के बाद भी जाओगे तो देख लेना नज़ारा, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि कब्रों के अंदर से निकलते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको। ये इतनी बिंदास चीज़ बता रहा हूँ। और कभी जरा वहाँ चले जाना आप किसी शमशान में, और ये चीज़ जलाना, कुछ नहीं आएगा सामने। ये खासियत है, आपको बहुत बड़ी बता रहा हूँ। और हिंदुओं की जितनी चीज़ें हैं वो सारी ताकतवर मिलेंगी, और ताकत को पाना नॉर्मल इंसानों को बस की बात नहीं है। मुलायम को तो सब पा लेते हैं। जैसे कहावत में कहते हैं, प्यार का टूटा तोड़े हुए, पहले से ही जो टूटा हुआ होता है उसे तोड़ना बहुत आसान होता है। और यदि कोई बेचारा बाद में टूटा है तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता है। टूटे टूटाए को तोड़ देना बहुत आसान होता है। जो कहावत होती है बहुत बड़ी, मैं आपको हकीकत बताऊं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन चीज़ों को भी समझो, परखो और करो आप। और देखो, श्रद्धा, भाव, विश्वास। यहाँ पे लोग कहते हैं 1.25 लाख, 3 लाख, 10 लाख पे मंत्र एक्टिवेट होता है। अरे उन्हीं मंत्रों को अगर मैं 108 बार कर दूं तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपके अंदर इतनी श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, आपके अंदर इतनी तेजी नहीं है, आपके अंदर इतनी पावर नहीं है। अभी आप चाहते हो सब कुछ हो जाए इस कलयुग में। मैंने पहले ही बताई थी कि इस कलयुग में साधनाएं 3 बार में सिद्ध होती हैं, कभी 1 बार में नहीं होती। उसी साधना को 3 बार दोहराना होता है। कोई 21, 11 दिन, 12 दिन, और अगर 51 दिन, 31 दिन और 110 दिनों में अगर कुछ पाना चाहता है, समझ लेना वो पक्का मूर्ख है। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को पाने में, ऐसे ही नहीं मिलता है। कभी करके देखो, आप भूल जाओगे कि हिंदू की साधना देर में चेटक दिखा रही है मुसलमानों की देर में। आपको हिंदू की साधना का चेटक देखना, कभी दे दूंगा मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज़ दे दूंगा, अपने घर में जप के देख लेना आधे घंटे। मेरी कोई गारंटी नहीं है विकसित हो जाओ तो। चलो तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सब लोग अपना ख्याल रखना। मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी फटाफट, और आगे भी बढ़ाओ लोगों को, ताकि लोगों को और भी पता चले कि क्यों इनकी साधना जल्दी चेटक दिखाती है और क्यों हिंदुओं की साधना जल्दी चेटक नहीं दिखाती है। क्योंकि इनकी शक्तियाँ सब बैठी पड़ी हैं। जितने भूत प्रेत हैं वो सब तड़पाने के लिए लोगों को बैठे पड़े भाई। वो जल्दी आ जाते हैं लोगों को मूर्ख बनाने। हिंदुओं की कोई चीज़ें आसपास नहीं भटक रही हैं, ना इर्द गिर्द में। इसीलिए हिंदुओं की हर चीज़ बहुत देर में असर दिखाती है, बस यही फ़र्क है। लेकिन हिंदू की एक बार सिद्ध होती है तो जल्दी भागती नहीं है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। इनकी जैसी आती हैं वैसे ही चली जाती हैं। आप बिल्कुल इनकी कौवा वाली लक्ष्मी समझ सकते हो कि कौवे वाली लक्ष्मी या उल्लू वाली लक्ष्मी रातों में आएगी तेज़ी से, और तेज़ी से ही निकल जाएगी। याद रखना है मेरी बात। इसीलिए थोड़ी हिम्मत बनाओ। हिंदू में लगता है दम और खम, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। दम भी चाहिए और खम भी चाहिए। आपके अंदर ना दम है ना खम है। अभी एक थप्पड़ अगर आप लोगों को सही से अगर कोई ऊर्जा या शक्ति मार दे तो आपको लगवा मार जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। और आप करते हो इतनी इतनी बड़ी बातें। इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ समझो, सोचो और परखो, और उन्हें करो आराम से। मैं आपको एक मंत्र ऐसा डालूंगा, जरा करके देखना आधे घंटे। और सबसे पहले मैं साइन लूंगा सबके, उसको देने के बाद तभी दूंगा मैं व्हाट्सएप पे, और करके देखना। बड़े बड़े जो 30 मार्खा बनते हैं अपने आप में, बहुत 30 मार्खा,
मैं देखना चाहता हूँ उनमें कितनी पावर है और कितना दम है उनमें। आधे घंटे में देखो चेटक, भूल जाओ जिंदगी में भेदभाव वाली बातें करना। चलो तो दोस्तों, सब लोग अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे राधे मेरे सभी दोस्तों को।